हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश यानी कि भारत के जितने भी नेबर कंट्री हैं दोस्तों, उनसे संबंधित हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ ही एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन यह है कि भारत, आपका अपना प्यारा भारत देश, भारत किस एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। याद होना चाहिए दोस्तों, किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। यूएन की रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन की नवीनतम रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार यह बताया गया दोस्तों कि जो है भारत आपका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान हो गया है। याद होना चाहिए आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है भारत का। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे वर्तमान में भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान में कुल 9 पड़ोसी देश हैं यानी कि नेबर कंट्री हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। जिनमें से 7 आपका स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय मतलब जो कि आपकी भूमि से सीमा साझा करने वाले देश हैं, वह 7 हैं। वहीं अगर बात करें हम 2 देश जो हैं जलीय सीमा साझा करते हैं, जैसे कि समुद्र से लगने वाले जो देश हैं वह 2 हैं। ठीक है, तो 7 स्थलीय और 2 आपका जलीय, कुल मिला के आपका टोटल 9 पड़ोसी देश हैं भारत को। याद होना चाहिए भारत का कुल 9 पड़ोसी देश हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, यह 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। बात करेंगे 2 जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, तो 2 जलीय सीमा वाले देश हैं आपके श्रीलंका व मालदीव। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। याद रखिएगा 16 जो आपके भारत के जो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी जो सीमाएं हैं वह पड़ोसी देशों से मिलती हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा वाले देश। ठीक है, भारत के जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहले हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कुल कितनी सीमा साझा होती है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपका पड़ोसी देश दिया गया है, यहाँ पे आपकी सीमा की लंबाई दी गई है कितने किलोमीटर में है और संबंध राज्यों की संख्या, बाकी आपका संबंध भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहले पे नंबर पे हो गया भारत जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। तो पहले पे हो गया आपका बांग्लादेश, जो कि आपका सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह कुल 5 राज्यों से लगता है। भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरे पे है आपका चीन यानी चाइना। चाइना जो है दोस्तों, इसका कुल आपका कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह भी आपके 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो चीन के साथ जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह भी आपके 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। यह कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह 5 राज्य सीमा आपके किसी साथ साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम चौथे नंबर पे आपका नेपाल। नेपाल जो है इसका कुल सीमा आपका 1751 किलोमीटर है और यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह 5 राज्य हैं भारत के जिनसे आपके नेपाल देश सीमा साझा करता है। 5वें पे है आपका म्यांमार। म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह आपके 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से वह 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यह 4 राज्य हैं। नेक्स्ट है आपका 6वें नंबर पे आपका भूटान। भूटान जो है वह 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह आपके 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
कौन कौन से वह 4 राज्य हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और लद्दाख, यह 4 राज्य हैं दोस्तों जिनसे आपका भूटान सीमा साझा करता है। ठीक है, लद्दाख नहीं दोस्तों। ठीक है, आपका 4 राज्य कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, बात करेंगे अगर हम यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे अफगानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि हम कुल स्थलीय सीमा जो जितनी है आपकी लंबाई, वह है आपका 15,106.7 किलोमीटर, याद होना चाहिए कुल आपके स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, पता होना चाहिए दोस्तों आप सभी को, इम्पोर्टेंट है, यह सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के जितने भी नेबर कंट्री हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इग्नोर न करें, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके भारत के नेबर कंट्री से। चलिए रेडी, चलिए पहले क्वेश्चन आपका है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा साझा करने वाले देश। वह कौन कौन से हैं हमने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख लीजिए। जैसे कि भारत के 9 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, श्रीलंका व मालदीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आप। तो यहाँ पे दोस्तों जो 16 राज्य और आपको हमने बताया कि कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो होती है वह आपके पड़ोसी देशों से लगती हैं। वह कौन कौन से हैं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश? यहाँ पे आप देख लीजिए 16 राज्य हैं आपके कौन कौन से, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यह 16 राज्य हो गए। और यह 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यह 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके नेबर कंट्री यानी पड़ोसी देशों से सीमाएं साझा करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से संबंधित अब हम यहाँ पे MCQ कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4096.7 किलोमीटर सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच। यहाँ पे आपको दिया गया है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती हैं? तो कुल आपके 5 राज्यों से लगती हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं आगे हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि बांग्लादेश की सीमा किन 5 राज्यों से लगती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। ठीक है, यह सभी 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है भारत के साथ बांग्लादेश, याद होना चाहिए। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ के राष्ट्रपति के तो शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका और मुद्रा हो जाती है टका। ठीक है, यह आपका पूर्वी पाकिस्तान है जिसे आपका अलग करके आपका 1971 में इसे स्वतंत्र करके बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच स्थित सीमा रेखा क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर इसे 1971 में आज़ाद करा के इसे बांग्लादेश नाम दिया गया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी आपका रेड क्लिफ रेखा स्थित है, याद रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि गलत है, भारत रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के साथ है, तो भाई पूर्वी पाकिस्तान तो आपका बांग्लादेश भी हुआ करता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है आपका
टका। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जातीय संसद, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1971 में। बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, कौन सा? तो केवल भारत का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को बांग्लादेश के में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्र को, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों की धारा को, गंगा यानी पद्मा और जमुना, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और इन दोनों की धारा को मेघना कहा जाता है जब यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ऐसा मात्र एक राज्य है जो बांग्लादेश की 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम हो जाते हैं माणिक शाह, और त्रिपुरा की वर्तमान में गवर्नर हो जाते हैं इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगरतला चेक पोस्ट। अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट जो है यह आपके बांग्लादेश के सीमा पर स्थित पहला एकीकृत चेक पोस्ट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 में शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस की बात की जाए, यह आपका 1 जून 2022 को शुरू किया गया था। यह भारत और बांग्लादेश में तीसरी यात्री ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH 112। NH 112 माने कि आपका नेशनल हाईवे 112 जो है यह भारत और बांग्लादेश से जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रमुख जल संधियाँ, यानी जो दोस्तों प्रमुख चैनल है, जल संधि है, डमरू मध्य है, इन सभी का नाम एक ही है दोस्तों। जल संधि को ही जल डमरू मध्य और प्रमुख चैनल यह सब बोला जाता है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज होना चाहिए। यानी कि आपका चैनल, जल संधि और जल डमरू मध्य यह सभी आपका एक ही है। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने चैनल हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के दौरान। तो इसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग फटाफट पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बाद हम यहाँ पे समझाएंगे। तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख चैनल संधि, यहाँ पे नाम दिया गया, यहाँ पे विभाजित क्षेत्र दिया गया है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय भारत के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो भारत और मिनिकॉय और मालदीव के बीच आपका 8 डिग्री चैनल पड़ता है। इसके बाद आपका 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच आपका स्थित है। 6 डिग्री है चैनल है, यह आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इंडोनेशिया जो है दोस्तों, इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप, इसके बीच स्थित है। अगला आपका है कि 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान, यानी कि जो लघु अंडमान है और निकोबार के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका की जो तमिलनाडु का जाफना प्रायद्वीप है दोस्तों, वहाँ पे स्थित है आपका पाक जल डमरू मध्य। कोको चैनल की बात करें, यह अंडमान और कोको द्वीप, म्यांमार का जो कोको द्वीप है दोस्तों, इसके बीच स्थित है आपका कोको चैनल। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अब हम देखेंगे, हमने बांग्लादेश से कंफर्म कर लिए अपने क्वेश्चन, बांग्लादेश से संबंधित हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेबर कंट्री चीन से संबंधित अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे भारत और चीन के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3488 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि चीन की सीमा भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चीन और भारत के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों, यह भारत और
चीन के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, चीन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों चीन की राजधानी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजिंग चीन की राजधानी का नाम है। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। चीन की मुद्रा की बात की जाए, चीन की मुद्रा युआन और रिनमिनबी दोनों है, तो आपका उपयुक्त ए व बी दोनों होगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में आपको ए व बी दोनों दिया है तो आप इसी पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में आपके युआन नहीं दिया, रिनमिनबी दिया, तो आप रिनमिनबी लगाएंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम के दौरान ऐसे ही आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। इसमें आपके किसी प्रकार के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग इसे ईजिली कर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है यह यांगसे नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर डैश जुड़े हैं, तो डैश से जुड़े हैं किससे दोस्तों? तो मलक्का जलडमरू मध्य। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जो है वह मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन की तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अब हम देखेंगे पाकिस्तान से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पाकिस्तान से दोस्तों, तो पहला आपका पाकिस्तान का क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के पाकिस्तान की सीमा कितनी है? तो 3323 किलोमीटर सीमा है आपका पाकिस्तान के साथ सीमा। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तान की सीमा वहाँ के किन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा है वह गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लगती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? तो आपका रेड क्लिप रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो जो आपका पाकिस्तान की संसद है दोस्तों, उसका नाम है आपका, पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस। मजलिस से सूला कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर वह कौन है? तो शहबाज शरीफ वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। और आरिफ अलवी जो है दोस्तों, यह आपके राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। चलिए आगे देखेंगे। अब हम अफगानिस्तान से संबंधित प्रश्न। तो अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो एक से लगती है, वह कौन से? तो लद्दाख के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। सबसे कम सीमा जो है वह हमारे अफगानिस्तान के साथ लगता है भारत का, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा जो नाम है दोस्तों, शोरा, यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। और अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है आपका अफगानी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डुरंड रेखा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अब हम देखेंगे म्यांमार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत और म्यांमार की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1643, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन आप, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है आपका नैपीडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की संसद का क्या नाम है? तो पाइदांगसू हलूटाओ, ठीक है। यह आपके म्यांमार की संसद का नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेपाल से संबंधित हम अब देखेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों नेपाल जो है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भारत की
कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से वह राज्य हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेंगे भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है। तो यहाँ पे सुनौली, जो आपका जल संधि है सुनौली, वह भारत और नेपाल की सीमा का नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की मुद्रा का नाम है आपका नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन आपका है नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम है आपका नेशनल असेंबली। ठीक है, इज द राइट आंसर। दोस्तों नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो राष्ट्रपति है नेपाल के कौन? तो नेपाल के जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह है आपके रामचंद्र पौडेल, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वह है पुष्प कमल दहल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच आपकी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन आपके नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे भूटान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूटान यानी कि भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 है, ए इज द राइट आंसर। भूटान की कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो आपके 4 राज्यों के साथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्यों के साथ। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? तो 72% भाग जंगलों से ढका हुआ है। ठीक है, 72% भाग। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? भूटान का मुद्रा का नाम है आपका नगल ट्रम्प। चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे श्रीलंका से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का क्या नाम है? तो पाक जल संधि स्थित है आपके भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, और हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? तो श्रीलंका पार्लियामेंट जो है दोस्तों यह आपके श्रीलंका के संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीलंका की राजधानी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। तो ए व बी दोनों हो जाएगा, उपयुक्त ए व बी यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन आपका है मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है आपकी माले। मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? तो मालदीव की मुद्रा का नाम है आपका मालदीवियन रुपया। भारत और मालदीव के बीच कौन सी चैनल अलग करती है भारत और मालदीव को? तो भारत और मालदीव को कौन सी चैनल अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल, यह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप के किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करें अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इससे जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए हम मांगते हैं, दीजिए मुझे इजाज़त, और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।